सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हम जानते नहीं कि सत्य क्या है। अब समझ लीजिए, हम आपके सामने कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, क्या ये हम सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कह रहे हैं और यही केवल सत्य है? नहीं कह सकते। हो सकता है हम भी कोई झुठला रहे हो सकता है। ये भ्रम बना ही रहेगा। कब तक? जब तक आप अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं होते। जब आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत होती है तो नस नस में वो शक्ति बहती है जिसे चैतन्य कहते हैं, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने सत्य को किस तरह से जाना। आप भी सत्य को तभी जान सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होकर के आप निर्विकल्प में समा जाते हैं। उससे पहले आपको हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जहां आप देखते हैं कि इस उंगली में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो क्या हो गया? ये तो आज्ञा की उंगली है, आज्ञा की उंगली है। तो इसका मतलब ये कि मुझे अहंकार हो गया। अब आके साफ कहेंगे, माँ मेरा आज्ञा ठीक कर दो, माने मेरा अहंकार ठीक कर दो। और आप सोचिए, किसी आदमी से अगर कह दीजिए काफी दूर खड़े होकर के भी कि तुझे अहंकार हो गया, तो हो गए फिर आप कल्याण आपका। पर स्वयं ही मनुष्य आकर के आपसे कहेगा कि अरे बाप रे, ऐसा मेरा आज्ञा पकड़ रहा है। क्योंकि जो अहंकार एक बार सुखावह लगता है, आनंददायी लगता है, हाँ हाँ क्या कहने, हमको हार पहना है, बड़ी हमारी सबने बड़ी वाह वाह करी, हमारा जय जयकार हुआ, इससे जो आदमी बहुत खुश हो जाता है, वो पार होने के बाद उसका सर दुखने लग जाता है। जैसा ही उसका अहंकार चढ़ जाएगा, अरे बाप रे इतना सर में दर्द हो रहा है माँ, मेरा तो आज्ञा चढ़ गया। तो वो भागता है ऐसी चीजों से जो उसे अहंकार। वो फिर प्रयत्न करता है कि किस तरह से मैं अपने अहंकार को न बढ़ने दूं। ये तो मेरे अंदर जैसे कोई एक बलून बैठ गया है, जरा सा कोई अच्छा शब्द कहता फट से चढ़ जाता है मेरे सर में। तो वो अपने अहंकार से दूर हट के उसे देखता है, आहा चढ़ गए फिर घोड़े पर, चलो उतरो। उससे पहले आदमी ये नहीं जानता कि वो अहंकार में बैठा। जब उसका अहंकार उसे दुख देगा तभी वो समझता। इस अहंकार की पीड़ा सिर्फ आप आत्म साक्षात्कार के बाद ही जानेंगे। अब देखिए कि अगर मनुष्य का अहंकार टूट जाए इसी तरह से, तो दुनिया में अमन और चैन हो जाए और शांति आ जाए। दुनिया में बहुत से लोग हाथ जोड़ के बात करेंगे, साहब मैं क्या कहूँ, मैं तो आपके चरणों की धूल है। और अहंकार इतना बड़ा बोझा सर पे लेकर के और ऐसे इससे बात करेंगे कि मनुष्य सोचेगा क्या, हो क्या नम्र मनुष्य। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी ही जानता है कि कौन असल में नम्र है। फिर चाहे वो चिल्ला चिल्ला कर डांट भी रहा हो तो भी वो जानेगा कि ये नम्रता से ही डांट रहा है। अहंकार का काम दूसरों का नाश करना है, लेकिन वो अपने को भी नाश करता है। तो सत्य को मनुष्य जानता है अपने आत्मा के प्रकाश में, और वो देखता है कि मेरे अंदर यह अहंकार है, उसे वो त्याग देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा का ये प्रकाश है जिसमें मनुष्य सत्य को देखता है। किसी ने पूछा, साहब आपने कैसे जाना हमें ये बीमारी? कैसे जाना? हमारे आत्मा के प्रकाश में। हमारे आत्मा के प्रकाश में आप
आ गए और हम जान गए कि आपको क्या शिकायत। यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कारी हैं, कि उनका क्या हाल है। एक दिन निक्सन साहब के बारे में मैंने कहा जरा निक्सन का हाल तो देखो क्या हो रहा है। सहयोगी ने हाथ किया, माँ ये क्या हो रहा है, हमारे तो सारे हाथ झपझप हो। मैं समझ गई, इसीलिए मैंने कहा था पता कर लूं तो बाद में तुम्हें समझ आएगा। मुझे तो समझ आ गया था, लेकिन मैंने कहा ये भी देख ले। सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का, अगर आप आत्मा के प्रकाश में जागरूक। अब हमारे यहाँ भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान हैं। आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू है या झूठे है? क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से, जैसे इन्होंने कहा था कि कूल ब्रीज आने लग जाती, और जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी आंखें ही नहीं है, तो आप कैसे जानिएगा कि हाथ में कूल ब्रीज आ रही है? केवल सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए। आज का सहयोग इस प्रकार हमने बांधा है कि किसी तरह से थोड़ी सी तो भी रोशनी इनके अंदर आ जाए, थोड़ी सी धुंधली सी भी आ जाए। कुछ सफाई की जरूरत नहीं, कंदील को पहले सफाई करने की जरूरत नहीं, उसको करते करते जन्म बीत गए। अब पहले इनके कंदील में दीप जला दो, फिर यह खुद ही देखेंगे कि इस कंदील में यहां से दाग है, यहां से दाग है, खुद ही साफ कर लेंगे। जब आत्मा का प्रकाश आता है और मनुष्य जब आत्मा से निगडित हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो देखता है कि मेरे आत्मा का प्रकाश इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा कंदील जरा खराब है, इसको साफ कर लो। और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं। कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए तो कोई नहीं धो सकता। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान नहीं सकते। आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए कि चलिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, फिर और कुछ उठा लेंगे। इस तरह से एक एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं। लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर? मनुष्य ने, मानते हैं आप? अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा? और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे? बेकार की घरे में ऐसे दीप आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज, वो मिट्टी के दीप टूटे फूटे होते हैं, उनको फेंक देते हैं। उनको कौन जी से लगा के रखेगा? लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहे तो सारा संसार बच सकता है। कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है। इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते हैं, सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं। पर वो एक दशा आनी पड़ती है, जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहाँ नहीं होते तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं सिर्फ लेक्चर सुनने और चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए, उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसके वो जिम्मेदार।
अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी, वहां एक प्रोफेसर साहब आई, कहने लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती। दर्शन के लिए पहुंच गई और मैंने देखा, बस वो दर्शन करके बस खुश हो गई, आप हो गया दर्शन। हिंदी की प्रोफेसर है, मैंने कहा साहब आप क्या कभी पढ़ाती? कहले हाँ अधिकतर हम कभी पढ़ाते। कैसे पढ़ाती हैं आप कभी? अब जो लिखा पढ़ाती। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है। कहने लगे, मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो।